वेलकम। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और तीसरा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यही 3 टॉपिक खाली हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जान लेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है। ये जानने के लिए एक पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपाउंड का नाम है NiNH3 6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। अगर ये कंपाउंड को हम पानी में घोलेंगे तो पूरा कंपाउंड आयोनाइज नहीं होगा। पूरा कंपाउंड आयोनाइज नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो इंटैक्ट रह जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स सा पार्ट दिख रहा है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कह सकते हैं, वो टूटेगा नहीं जब हम उसको सॉल्यूशन पानी में देंगे, और बाहर वाला जो पार्ट होगा वो इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है अपने दिमाग में कि सर ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे कि यहां पे कुछ कंपाउंड दिख रहा है हमको, बड़ा बड़ा सा कंपाउंड है, लगभग सही वैसा ही लग रहा है। क्या यही कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मान लेते हैं मोहर सॉल्ट, मान लेते हैं पोटैश एलम। यहां पे भी तो पिछले कंपाउंड के जैसे बहुत सारे आयंस है, Fe है, SO4 है, NH4 है, ब्रैकेट भी है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? आंसर है नहीं। ये सब कंपाउंड आ जाते हैं डबल सॉल्ट्स के अंदर। अब डबल सॉल्ट्स क्या होता है? एक कंपाउंड को तुम पानी में घोल दो। अगर सारा कंपाउंड पानी के घोलने के बाद अगर कंपाउंड के अंदर का सारा एलिमेंट अलग अलग से टूट के अलग हो जाता है, देखो बाबू यहाँ पे Fe अलग हो गया, NH4 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, सारा कंपाउंड अगर अलग हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली, तो हम क्या कहेंगे? ये हो गया डबल सॉल्ट। तो बहुत ही इजी चीज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा सा दिखने वाला कंपाउंड जरूर होगा, लेकिन वो पानी में घुलेगा नहीं, आयोनाइज नहीं होगा। और यहां पे डबल सॉल्ट में बड़ा सा दिखने वाला कंपाउंड तो होगा, लेकिन पानी में आयोनाइज हो जाएगा। चलो, इतना तो हमको समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और डबल सॉल्ट क्या है। फिर भी हम लोग एक बार डिफरेंस को चेक कर लेंगे, ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रह ना जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल सॉल्ट्स में क्या लिखा है? डबल सॉल्ट्स एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहेगा। एंड डिसोशिएट इनटू आयंस, आयंस में टूट जाएगा। कब? जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में घोल देंगे। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी रहेगा, और ये एज वेल एज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? पानी में घोलने के बाद अगर ये टूट जाता है तो ये इसका आइडेंटिटी क्या होगा? लूज कर देगा। लेकिन ये अपना आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करेगा। कुछ आयन टूटेगा, कुछ आयन नहीं टूटेगा। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट टूट जाएगा। मान लो यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होगा, बाहर पे कुछ लिखा होगा, तो बाहर वाला जो पार्ट होगा, मान लो ए लिखा हुआ है, तो वो टूट जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आयोनाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या है? डबल सॉल्ट में मेटल आयन, मेटल आयन जो होता है वो हमेशा नॉर्मल वैलेंसी एग्जिबिट करता है। लेकिन हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से सराउंड हो सकता है, और इसका वैलेंसी थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो डिफरेंस जान लिए हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अब नोमेनक्लेचर की बारी है। तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा नोमेनक्लेचर कर लेंगे। नोमेनक्लेचर करने के पहले हमको बहुत सारा लाइगेंड्स के नाम याद रखना होगा। अब लाइगेंड्स क्या होते हैं?
लाइगेंड्स क्या होते हैं हम थोड़ा देर बाद बोलेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग पहले तुम इतना समझ लो कि अगर NH3 होगा तो लाइगेंड का नाम हो जाएगा अमाइन, H2O होगा तो हो जाएगा एक्वा, CO होगा तो हो जाएगा कार्बोनिल। ये सारा चार्ट हमको याद करना पड़ेगा और इसका वैलेंसीज भी याद करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। मान लो यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो यहां से लेके यहां तक माइनस चार्ज में आता है, यहां से लेके यहां तक -2 चार्ज में आता है, और ये वाला बीच का जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड होगा, ये हम देख लेंगे। OH का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो, NO2- का नाम हो जाएगा नाइट्रिटो N, ONO- का नाम हो जाएगा नाइट्रिटो O। ये सारा चीज हम लोग अभी सॉल्व करते करते जाएंगे और हमारा डाउट क्लियर होते होते जाएगा एकदम। हम लोग यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है ये सीख लेंगे, उसके बाद 10 एग्जांपल करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अंदर सारा नोमेनक्लेचर का जो डाउट्स है, सारा नोमेनक्लेचर का जो फंडा है वो हम लोग समझ लेंगे। चलो, तो पहले यहां पे हम लोग एकदम फर्स्ट देखते हैं कि हम तो अभी कह रहे थे कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ तो ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट रहेगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर यहां पे देखते हैं क्या क्या है। कोबाल्ट है, CO है, ये क्या हो गया, ये एक मेटल है, तो इसको हम क्या कह देंगे, सेंट्रल मेटल आयन। ब्रैकेट के अंदर दो तरीके का यहां पे हमको नॉन मेटल दिख रहा, क्या क्या, क्लोराइड, और क्या दिख रहा है, अमोनिया। तो इसको हम कह देंगे ये है लाइगेंड्स। अगर ब्रैकेट के अंदर हमको दिख रहा है कुछ भी, ब्रैकेट के अंदर अगर हमको दिख रहा है कोई भी नॉन मेटल, तो उसको हम कहेंगे लाइगेंड्स। और ब्रैकेट के बाहर अगर हमको दिख रहा है नॉन मेटल, तो कहेंगे उसको हम काउंटर आयन। नॉन मेटल भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे काउंटर आयन कहेंगे। तो कुल मिला के बात क्या हो गया, फिर से एक बार सिनॉप्सिस कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह सकता है, एक मेटल रह सकता है और रहेगा भी, एक नॉन मेटल रहेगा। नॉन मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, लाइगेंड। सेम तरीके का लाइगेंड रह सकता है, मान लो L1 रहा, या फिर दूसरे तरीके का भी रह सकता है, L2 भी रह सकता है। और उसके बाहर जो कुछ भी रहेगा उसको कहेंगे क्या हम, काउंटर आयन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग काउंटर आयन को मान लेते हैं, कौन सा लिख लेते हैं, Cl लिख लेते हैं। तो ये हो गया काउंटर आयन, इसको हम लाइगेंड नहीं पकड़ेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग का बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एकदम पहले यहां पे हम एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं और धीरे धीरे करके यहां पे हम लोग टाइम लेके थोड़ा समझेंगे टॉपिक। तो यहां पे पहले ही हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल में मान लो एक कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं यहां पे Na हो गया, Na मान लो 4 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं Fe, और बहुत बड़ा नहीं जाएंगे, पहले में मान लेते हैं, लिखते हैं CN6। तो Na4 FeCN6, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा। कंपाउंड का नाम करने से पहले एक चीज हमको समझना है, एक नहीं 3 चीज हम लोग को समझना है। तो हम थोड़ा यहां पे उसको पहले बता देते हैं। पहले हम लोग हमेशा कैटायन के नाम पढ़ेंगे, पहले हम लोग हमेशा कैटायन को बोलेंगे, उसके बाद नाम लिया जाता है एनायन का। कैटायन मतलब कौन सा हो गया, पॉजिटिव पार्ट। एनायन मतलब कौन सा हो गया, नेगेटिव पार्ट। तो पहले हमेशा पॉजिटिव का नाम लो, उसके बाद नेगेटिव का पार्ट नाम लो। पॉइंट 2, तुमको कहीं पे भी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा है, या तो तुम उसको कह लो कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट तुमको दिख रहा है, ब्रैकेट कुछ दिख रहा है या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है, तो तुम ब्रैकेट के अंदर दो चीज तुमको मिल ही जाएगा। एक होगा क्या, मेटल, दूसरा होगा लाइगैंड। अभी कह रहे थे एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसमें पहले हम लोग लाइगैंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड ब्रैकेट के अंदर रोमांस में लिखेंगे।
तो ये हो गया हमारा मेन दो रूल, कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में। और जब कॉम्प्लेक्स आयन करेंगे तो लाइगेंड का नाम, उसके बाद मेटल का नाम, उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्या हो गया हमारा। यहां पे कौन सा पॉजिटिव पार्ट कौन सा नेगेटिव पार्ट है, कैसे समझ में आएगा। तुम एक चीज समझ लो, मान लो NaCl है, कौन सा नेगेटिव पार्ट होता है, कौन सा पॉजिटिव पार्ट होता है। सर ये हमको पता है कि Na+ होता है, Cl- होता है। कैसे पता चला हम लोगों को, क्योंकि पहला वाला पार्ट हमेशा कैटायन होता है, दूसरा वाला पार्ट हमेशा एनायन होता है। तो यहां पे भी पहला वाला जो पार्ट है कौन सा, Na वाला, ये क्या बन जाएगा हमारा, कैटायन। और यहां पे दूसरा वाला जो पार्ट है, पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एनायन। अब हम लोग पहले कैटायन का नाम बोलेंगे, उसके बाद एनायन का नाम बोलेंगे। कैटायन का नाम क्या है, कैटायन का नाम हमको पता है, कैटायन का नाम होता है सोडियम। तो हम लोग लिख लिए सोडियम। अब लिखना है एनायन का पार्ट, लेकिन एनायन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रैकेट के अंदर है। अभी कह रहे थे जब भी ब्रैकेट के अंदर आएगा तो पहले लाइगेंड का नाम लो, उसके बाद मेटल का नाम लो, उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। लाइगेंड का नाम क्या होगा, सर ये हमको पता है कि ये नॉन मेटल है, इसका नाम साइनाइड होगा। नहीं, साइनाइड नहीं होगा। मेटल ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये लाइगेंड बन चुका है, अभी लाइगेंड हो गया है, तो इसका नाम साइनाइड नहीं होगा, साइनाइडो होगा। कैसे पता चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाए हम लोग, उसमें साइनाइडो था। तो साइनाइड कितना है, 6। तो कितना लिखेंगे हम लोग, हेक्सा साइनाइडो। तो क्या लिखे, हेक्सा सायानाइडो। इसको हम लोग हेक्सा सायानो भी कह सकते हैं। सायानो साइनाइडो सेम ही चीज है। सायानो ओल्ड नोमेनक्लेचर में आता है, साइनाइडो न्यू नोमेनक्लेचर में आता है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका नाम तो सर हमको पता है, इसका नाम है आयरन। अब भी गलत हो गया, इसका नाम हम आयरन नहीं कहेंगे, इसका नाम हम लोग कहेंगे फेरेट। FERRATE, फेरेट। क्यों फेरेट, क्यों सर, इसको तो आयरन करना चाहिए था, हमको पता ही आयरन है। यहां पे आता है हमारा तीसरा और चौथा रूल। अगर अगर मेटल होता है, अगर मेटल रहता है एनायोनिक पार्ट में, मेटल अगर रहेगा कहां पे, एनायोनिक पार्ट में, एनायन मतलब नेगेटिव पार्ट में अगर मेटल रहेगा, तो उसको हमेशा हम लोग लैटिन नाम में बुलाएंगे। और नाम के एंडिंग में एट ऐड कर देंगे। तो इसका क्या होगा, आयरन एनायनिक पार्ट में है, हाँ है सर, उसका नाम क्या करेंगे, फेरम होता है। और एट जो एट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट। तो नाम क्या हो गया, सोडियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। और एक कंफ्यूजन होता है, क्या सर आप यहां पे हेक्सा साइनाइडो लगाए हैं, तो यहां पे भी टेट्रा सोडियम लगाते। यहां पे आता है हमारा तीसरा रूल, कि अगर कोई सिंपल कंपाउंड होता है, मतलब सिंपल पार्ट होता है, या फिर काउंटर आयन होता है, सिंपल बताओ इसको या फिर काउंटर आयन बताओ, या फिर स्पेक्टेटर आयन बताओ, सारा एक ही चीज है, जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, उसका नंबर मेंशन नहीं करेंगे। नंबर मेंशन नहीं करेंगे, नंबर नॉट मेंशन्ड। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर का पहला एग्जाम्पल। कहां सर, नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल नहीं हुआ, यहां पे हम लोग कह रहे थे कि लाइगेंड होगा, मेटल होगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यहां पे हम लोग, ये बहुत ही इजी है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना होता है, मेटल का। यहां पे मेटल कौन सा है, मान लो ये वाला आयरन मेटल है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे। इसका ही हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है थर्ड ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स। सीएन का चार्ज कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चार्ट में देखे हैं, सीएन का चार्ज होता है -1। तो -1 अगर चार्ज हो गया, कितना है, यहां पे है 6 साइनाइड। तो क्या लिखेंगे, -6 बन गया। सोडियम का चार्ज कितना होता है, सोडियम का चार्ज +1 होता है, कितना है यहाँ पे, 4 है। तो क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा ये।
टोटल क्या हो गया 0। तो यहां पे हम इसको फ्रेश फ्रेश करके लिख देते हैं 4 + x - 6 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे 2। तो कंपाउंड का नाम क्या क्या बन गया, सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। चलो एक बार फिर से रिकैप, उसके बाद अगला एग्जाम्पल पे चले जाएंगे हम लोग। 4 रूल है, इसी रूल को याद रखना है। क्या क्या रूल है, कैटायन का नाम पहले लेना है, उसके बाद एनायन का नाम लेना है, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ तो लाइगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अगर मेटल एनायनिक कंडीशन में है तो उसका लैटिन नाम लिखो, उसके एनायनिक लैटिन नेम के बाद क्या लिखो 8 ऐड कर दो। और अगर सिंपल या फिर काउंटर आयन हुआ तो उसका नंबर मेंशन नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसको मिटा रहे हैं यहां पे। सेकंड एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा अलग करके। कैसे लिखते हैं हम लोग, मान लो लिख लिए CO, उसके बाद लिख लिए NH3 होल 6 और Cl3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी बताया गया था पहले कैटायन उसके बाद एनायन। यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन सा है, दिख रहा है हमको कि पहला वाला जो पार्ट है कैटायन है, यही कैटायन है, यही कॉम्प्लेक्स है। दूसरा वाला पार्ट एनायन है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए क्या किया जाता है, पहले लाइगेंड, उसके बाद मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइगेंड का नाम क्या होगा, अमाइन। NH3 है तो अमाइन हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग चार्ट में देखे हैं। तो NH3 होगा तो अमाइन होगा। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना है। 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा अमाइन, अमाइन विथ डबल M। CO है मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कोबाल्ट। सर कोबाल्टेट क्यों नहीं, अभी कह रहे थे कोबाल्टेट लिखे थे आयरन को फेरेट। अरे बाबा ये कितना, ये कौन सा स्टेट में है बाबू, कैटायनिक पार्ट में है। तो कैटायनिक पार्ट में होगा तो नहीं होगा, मेटल एनायनिक पार्ट में होता है तब उसका लैटिन नाम लिखा जाता है और 8 लिखा जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में ही है तो उसका नाम चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं होगा। अब इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर लिखेंगे क्लोराइड। सर क्लोराइड क्यों, ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं, अरे बाबा अभी बताया कि सिंपल पार्ट का नंबर मेंशन नहीं करते हैं। तो क्या लिखें, सिर्फ लिख देंगे क्लोराइड। सर इसको क्लोराइडो कह सकते हैं, नहीं क्लोराइडो भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये नॉन मेटल में आता है, ये लाइगेंड थोड़ी है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर हो गया तो ये नॉन मेटल में आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये क्या हो गया लाइगेंड में आ गया। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। अब आते हैं फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, बहुत इजी है। किसका निकालेंगे, एक्स का, मतलब मेटल का। तो CO का X लिख देते हैं यहां पे। NH3 को हम लोग पढ़ लेंगे, पहले जानते हैं हम लोग क्या है, ये तो न्यूट्रल लाइगेंड है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे। Cl क्या है, -1 करके है, 3 ठो है तो क्या लिख देंगे -3 इक्वल टू टोटल आयन का चार्ज कितना दिख रहा है, सर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है तो क्या लिख देंगे 0। टोटल आयन के माथे पे कोई चार्ज है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि Na+ होगा, कि ब्रैकेट के ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है, कुछ नहीं है। तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग 3। तो इसका नाम हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब आते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे। चलो थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, यहां पे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या लिखते हैं, मान लो थोड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, इस बार Fe लिखते हैं, उसके साथ NH3 होल ट्वाइस लिख लेते हैं, उसके बाद H2O2 लिख लेते हैं, और कुछ आयन ले लेते हैं, साइनाइड ले लेते हैं और क्लोराइड भी ले लेते हैं। अगर लाइगेंड हो जाएगा तो साइनाइड नहीं कहेंगे, साइनाइडो कहेंगे, क्लोराइड हो जाएगा तो क्लोराइडो कहेंगे, और इसके माथे पे प्लस चार्ज लगा देते हैं। अब तो ये थोड़ा टफ दिख रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे तो एनायन कैटायन पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट पूरा पॉजिटिव है मतलब ये कैटायनिक पार्ट है, एनायन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे। तो और भी इजी हो गया है,
यही वाला रूल मानना है, कैटायन लिखना है पहले एनायन उसके बाद, तो एनायन यहां पे लिखना ही नहीं है, सिर्फ कैटायन लिख दो, लाइगैंड मेटल ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर फिर भी यहां पे प्रॉब्लम दिख रहा है हमको। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लाइगैंड तो बहुत सारा हो गया, NH3 वाला लाइगैंड आ गया, H2O वाला लाइगैंड आ गया, CN वाला लाइगैंड आ गया। यहां पे हमारा आता है पांचवा रूल, अगर बहुत सारा लाइगैंड है तो उसको तुम अल्फाबेटिकली लिख दो। अगर बहुत सारा लाइगैंड है तो उसको तुम अल्फाबेटिकली लिख दो। तो इसका नाम बताओ, पहला वाला नाम क्या होगा, NH3 का नाम क्या होगा? NH3 का नाम हो जाएगा अमाइन। H2O का नाम क्या है? H2O का नाम हो जाएगा एक्वा। CN का नाम क्या हो जाएगा? CN का नाम हो जाएगा सायानाइडो। और Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। तो यहां पे दोनों ए से आ गया है। हाँ, तो उसके बाद वाला देखो, ए के बाद क्या है? M है। ए के बाद क्या है? Q है। तो M पहले आता है कि Q पहले आता है? M पहले आता है, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। यहां पे देखो C फिर से मैच कर दिया अल्फाबेटिकली, तो उसके बाद वाला देखेंगे Y और H, देखो H पहले आता है, तो ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। तो अल्फाबेटिकली हम लोग लिख लेंगे। चलो अब यहां पे लिखते हैं, पहले लाइगैंड का नाम लिखते हैं, कौन सा लिखेंगे? अमाइन। कितना अमाइन है? 2। तो शुरू करते हैं यहां से, डाई, उसके बाद क्या लिखेंगे? डाई अमाइन। अमाइन के बाद क्या लिखेंगे? वाटर वाला एक्वा। कितना लिखेंगे? डाई एक्वा। उसके बाद क्या लिखेंगे? सायनाइडो या क्लोराइडो? क्लोराइडो पहले लिखेंगे सर, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली। तो क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? सायनाइडो। सायानाइडो। सर फेरेट लिखेंगे कि फेरम लिखेंगे? फेरेट फेरम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो कैटायनिक पार्ट में है। कितनी बार बताएंगे कि एनायनिक पार्ट में होगा तो नेम चेंज होगा मेटल का। तो यहां पे चुपचाप जो नाम है वही लिख दो। क्या लिखे? आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए थर्ड ब्रैकेट छोड़ दो। और अगर माथे पे कुछ चार्ज है तो नाम के लास्ट में आयन लिखा जाता है। तो एक बार हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? Fe का मान लो हो गया x, NH3 का हमको पता है 0, वाटर का पता है 0, CN का पता है -1, Cl का पता है -1, और टोटल का चार्ज भी दिया है कितना? प्लस लिखा है, मतलब +1 दिया है। तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? +1। तो x इक्वल टू कितना हो गया? +3। तो यहां तक हमारा तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पे। चलो फोर्थ एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाते हैं। इसको हम लोग, तुम लोग स्क्रीनशॉट उठा लो और हम इसको करते हैं डिलीट। चलो अब आते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पे। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल पे आने से पहले दो तीन चीज याद कर लो बाबू, कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये हमको याद करना पड़ेगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमको याद करना पड़ेगा। किस किस का याद करना पड़ेगा? यहां पे हम लोग लिखते लिखते जा रहे हैं। कौन सा? NI, PD, PT। कितना होता है? 2 और 4। CU, AG कितना होता है? 1 और 2। SN और लेड कितना होता है? 2 और 4। CO, FE कितना होता है? 2 और 3। AU कितना होता है? 1 और 3। CR कितना होता है? 3। तो ये हमको याद रखना होगा, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलो हम लोग ये वाला एग्जांपल से शुरू करते हैं, देखते हैं। डबल ब्रैकेट अगर आ जाए तो क्या करेंगे? मान लो कंपाउंड में डबल ब्रैकेट आ गया, मतलब PT, उसके बाद लिखा हुआ है Cl2, उसके बाद लिखा हुआ है NH3 होल 4, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर से और एक ब्रैकेट है PtCl4। अरे बाप रे सर, यहां तो 2 ब्रैकेट आ गए हैं।
तो हम लोग कैसे करेंगे? दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गए। कॉम्प्लेक्स पार्ट का तो वही रूल था। क्या रूल था? पहले लिखो लाइगेंड का नाम, उसके बाद लिखो मेटल का नाम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला वाला हमेशा क्या होगा? कैटायन। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैटायन। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा एनायन। तो हम लोग पहले कैटायन करेंगे, उसके बाद एनायन करेंगे। तो कैटायन का पहले नाम लिख लेते हैं। क्या क्या नाम होगा? कैटायन का नाम होगा, यहाँ पे अमाइन है, कितना है? 4 है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन क्लोराइडो। सर क्लोराइडो पहले क्यों नहीं लिखेंगे? अभी बताया कि अल्फाबेटिकली लिखना पड़ता है लाइगेंड का नाम। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहां से शुरू करते हैं, टेट्रा, उसके बाद लिखते हैं अमाइन, फिर है Cl, कितना है? 2 तो है। तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइडो। उसके बाद आता है पीटी। सर प्लेटिनम लिखेंगे कि प्लेटिनेट? अरे बाबा कितने बार बताएंगे कि ये क्या होगा? प्लेटिनम, क्योंकि ये कौन सा पार्ट में है? पॉजिटिव पार्ट में है। उसके बाद आएगा क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से अब आएगा एनायनिक पार्ट। क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो। सर क्लोरो क्यों नहीं लिखे या क्लोराइड क्यों नहीं लिखे? ये तो लाइगेंड है, मेटल तो है नहीं। टेट्रा क्लोराइडो। और क्या लिखे? पीटी का नाम क्या दे? प्लेटिनम? नहीं, इस बार लिखेंगे क्या? प्लेटिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? फिर से थर्ड ब्रैकेट। चलो अब करेंगे ब्रैकेट का हिसाब। पहले करेंगे एक अच्छा ठीक है, पहले ही करते हैं ऐसे मेथड से। पहले ही सीख लेते हैं सही वाला मेथड। तो क्या करेंगे यहां पे? मान लो इस प्लेटिनम का हो गया एक्स, इस प्लेटिनम का हो गया वाई। दोनों प्लेटिनम अलग अलग है। एक्स और वाई सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सीएल का कितना होगा? सीएल का -1 करके है तो 2 हो गया, कितना हो गया? -2। अभी पढ़े हैं NH3 का कितना होता है? NH3 का चार्ट तो है 0 करके, तो 0 प्लस, फिर से यहां पे कितना आ जाएगा? -4। दोनों का चार्ज क्या हो गया? 0। तो टोटल क्या आ गया? यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है? 6। एक गलत मेथड है। अगर हम दोनों को x पकड़ लेते तो दोनों का 3 आ जाता, वो हमारा गलत हो जाता आंसर। यहां पे प्लैटिनम का देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? प्लैटिनम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और 4। 3 तो है ही नहीं। दोनों को x पकड़ेंगे तो x x 3 आ जाएगा, ये गलत मेथड हो जाएगा। या तो 2 लिखो या तो 4 लिखो। अब किसको सर 2 लिखे, किसको सर 4 लिखे, किसी समझ में आएगा? पहले इजी देखो, ये तो एकदम इजी है। पहला वाला पार्ट में एक बार 2x की जगह 2 लगा के दिखाओ। दूसरे वाला पार्ट में एक बार एक y की जगह 2 लगा के देखो। पहला वाला पार्ट पॉजिटिव में आना चाहिए, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव में आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट में क्या था? x-2। दूसरा वाला पार्ट में क्या था? y-4। पहले हम पहले वाले पार्ट में 2 लगा के देखते हैं, क्या होगा? 2 - 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। दूसरे वाले पार्ट में 2 लगा के देखते हैं, क्या हो जाएगा? 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। अगर हम 4 लगा के देखते हैं, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो अगर 4 लगा के देखें, 4 - 2 क्या हो जाएगा? +2। यहां पे 4 लगा के देखें तो क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? अभी कहा कह रहे थे कि पहला वाला पार्ट को पॉजिटिव में आना है, दूसरे वाला पार्ट को नेगेटिव में आना है। ये तो हमको पता ही है। तो क्या ये पॉजिटिव में आ रहा है? नहीं। ये पॉजिटिव में आ रहा है? हाँ। क्या ये नेगेटिव में आ रहा है? हाँ। क्या ये नेगेटिव में आ रहा है? नहीं। तो यहां पे पता चल गया कौन सा होगा। इसका 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं, इसका कितना लिखेंगे? 4। इसका कितना लिखेंगे? 2। सर थोड़ा टफ हो गया, और एक एग्जांपल से इसको समझाइए। तो चलो और एक एग्जांपल से इसी चीज को समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले काम करते हैं, ये वाले पार्ट को थोड़ा रब कर देते हैं, ताकि इसी स्लाइड पे हम लोग अगला वाला एग्जांपल कर लेंगे, तो हमारा डाउट थोड़ा क्लियर होता नजर आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं। सेम कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? Ag। उसके बाद क्या करेंगे? NH3 होल 4। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट के बाहर फिर से लिखते हैं Au, फिर लिखते हैं Cn, और ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं होल 4।
चलो, दोनों ब्रैकेट है, पहला वाला ब्रैकेट को पॉजिटिव में आना है, दूसरे वाला ब्रैकेट को नेगेटिव में आना है, क्योंकि पहला वाला है कैटायन, दूसरे वाला है एनायन। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको पता है हमको, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, क्योंकि 4 अमाइन है। सर सिल्वर लिखे अर्जेंटेट, सिल्वर लिखो क्योंकि ये पॉजिटिव में है, चेंज क्यों करना है? क्या लिखेंगे? सिल्वर, फिर थर्ड ब्रैकेट। इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे? टेट्रा सायानाइडो, टेट्रा सायानाइडो। एयू को क्या लिखे? गोल्ड। नहीं, ये तो नेगेटिव पार्ट में है, तो गोल्ड का नाम होता है ऑरेट, तो क्या लिखेंगे यहां पे? ऑरेट। नाम होता है ऑरम, लेकिन लास्ट में 8 ऐड किया जाता है, तो क्या लिखेंगे? ऑरेट। और यहां पे क्या? थर्ड ब्रैकेट फिर से। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से हम लोग निकालेंगे। इसका लिखते हैं x, इसका लिखते हैं +0, इसका लिखते हैं y, इसका लिखते हैं -4। सब मिला के कितना आना चाहिए? कुल मिला के कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि माथे पे कोई चार्ज है नहीं। मतलब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x + y = 4 आना चाहिए। तो चलो, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता सकता है? या तो 1 या तो 2। Au का क्या हो सकता है? Au का हो सकता है या तो 1 या तो 3। अब बताओ कौन दोनों मिला के 4 आ सकते हैं? x का अगर हम मान लो Ag का 2 लेते हैं, तो क्या यहां पे Au का 2 है? नहीं है, तो यहां पे 2 हम लोग लगा ही नहीं सकते। तो यहां पे तो सिंपली हमको समझ में आ रहा है कि एक का 1 होगा और दूसरे का 3 होगा। ये तो ऐसे ही हमको पता चल गया, 1 होगा और 3 होगा। अगर मान लो कंफ्यूजन होता तो क्या कर लेते हैं हम लोग? वही वाला टेक्निक, दोनों को हम लोग दोनों वैल्यू को बिठा के देखेंगे। पहला वाला का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आना है, दूसरा वाला वैल्यू का हमेशा नेगेटिव में आना है। इसी हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सर और कुछ ऐसा किया जा सकता है हमको कि और थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए? हाँ चलो, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहां पे हम लोग एग्जाम्पल 6 के तरफ चलते हैं। इसको हम लोग यहां पे करते हैं, डायग्राम को ये सारा जो लिखे हैं हम लोग डिलीट। तो आ गए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे थोड़ा बड़ा कुछ कर लेते हैं, मतलब मान लो ऐसा कुछ, NH3 होल 4 CO NH2, नीचे आ गया NO2, इसके पास यहां पे लिखते हैं CO, उसके बाद लिखते हैं NH3 और लिखते हैं होल 4 पूरा ब्रैकेट के अंदर, और यहां पे NO3 होल 4। अरे बाप रे सर, ये तो काफी टफ दिख रहा है, दिख रहा है टफ लेकिन है इजी। तुम इस कंपाउंड को देखो, यहां पे कुछ अलग गलत सलत दिख रहा है ना, ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है। तुम इस कंपाउंड को 3 पार्ट में तोड़ लो। पहला वाला पार्ट बन गया ये, दूसरा वाला पार्ट बन गया ये, तीसरा वाला पार्ट बन गया ये। अब तीनों के लिए सेम रूल अप्लाई कर दो। क्या था? लाइगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर। अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो सर यहां पे लाइगेंड कौन सा होगा? NH3। कितना लिखे यहां पे? टेट्रा अमाइन। तो क्या लिखे? टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या लिखे? कोबाल्टेट? नहीं, कोबाल्ट। अब तो हमको पता चल गया है कि पॉजिटिव में होगा, पहला वाला पार्ट है तो पॉजिटिव में होगा, दूसरा वाला पार्ट है तो नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव में कोबाल्ट लिखा जाता है। उसके बाद इसका ऑक्सीजन नंबर लिखेंगे। लेकिन सर इसके बाद क्या करें? यहां पे कुछ स्ट्रक्चर तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है। कुछ बात नहीं, खाली हमको लगाना है म्यू। म्यू मतलब हम लोग ऊपर चढ़ गए। NH2 का नाम बताओ क्या होता है? एमाइडो। ये तो हमको लर्न हो गया। नीचे वाला का NO2 का, NO2 का नाम हो गया नाइट्रिटो N। तो ऊपर उठने के टाइम हम लोग म्यू लगा दिए, नीचे आने के टाइम भी म्यू लगा दो। क्या लिखो? नाइट्रिटो N। चार्ट में लिखा हुआ होगा, उसको याद करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, फिर से क्या लिखेंगे? फिर से क्या लिखेंगे? टेट्रा
अमाइन कोबाल्ट, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया लाइगेंड, ये हो गया मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से ये हो गया लाइगेंड, ये हो गया मेटल, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर, और ये बीच में दो लाइगेंड दिख रहा है हमको। उसके बाद NO3 का नाम क्या होता है? NO3 का नाम होता है नाइट्रेट। तो यहां पे लिख दिया नाइट्रेट। फिर से निकालेंगे हम लोग क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो जल्दी जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी हो गया, अभी हमको तो सब कुछ पता चल गया है। तो कैसे लिखें? अच्छा, इसको लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं x, NH2 का हो गया -1, NO2 का हो गया -1, CO का लिखते हैं y, NH3 का यहां पे लिखते हैं फिर से 0, और NO3 का चार्ज कितना बनता था? -1 करके, 4 है तो -4, टोटल क्या हो गया? 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 6। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है। तो 2 और 2 मिलकर 6 हो सकता है? नहीं। 2 और 3 मिलकर 6 हो सकता है? नहीं। तो यहां पे तो शक की गुंजाइश ही नहीं है कि यहां पे 3 और 3 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस तो नहीं है इस चैप्टर में? बिल्कुल है एक्सेप्शंस। तुम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और एक्सेप्शंस ना हो, ये तो होगा ही नहीं। मान लो हाइड्रोजन है और AuCl4 दिया हुआ है, क्या हाइड्रोजन मेटल है? नहीं सर, ये तो मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर दिख जाए कैटायोनिक पार्ट में तो कुछ रूल और ऐड हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन कहीं पे दिख जाए कैटायनिक पार्ट में तो कुछ रूल ऐड हो जाएंगे। क्या? एक, हाइड्रोजन का नाम मत लिखो, नेम, सॉरी, एक तो हो गया क्या? नेम नॉट रिटन, हाइड्रोजन हो गया तो उसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। पार्ट 2, लास्ट में तुम एसिड वर्ड ऐड कर दो। और पार्ट 3, मेटल का नाम जब तुम लिखोगे, मेटल नेम ends with इक, IC से खत्म होगा। सर इतना क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यहां पे करके दिखाइए ना। चलो करके दिखा देते हैं एक बार। हाइड्रोजन का नाम बताएंगे, क्या लिखा है? नेम नॉट रिटन, तो हाइड्रोजन का नाम मत बताओ। तो क्या लिखेंगे यहां पे? AuCl4। तो Cl4 का नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो। Au का नाम क्या हो जाएगा? Au तो गोल्ड है सर। ध्यान से, ये तो नेगेटिव पार्ट में आ गया, ये तो पॉजिटिव पार्ट में आ गया, तो क्या लिखेंगे? ओ सर गलत हो गया था, यहां पे लिखेंगे ऑरेट, ऑरेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लास्ट में क्या ऐड करना है? एसिड। यहां पे क्या लिखा था? मेटल का नाम एंड होगा इक से, तो यहां पे 8 लिखें? ना ना ना, यहां पे 8 मत लिखो। अभी लिखना है मेटल का नाम, जब तुम लिख रहे हो उसका नाम हम लोग लिखेंगे किससे बाबू? और यहां पे और रिक हो जाएगा, और रिक हो जाएगा। क्यों सर इक क्यों होता है? अरे बचपन में पढ़े थे H2SO4 होता था तो नाम क्या होता था? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हो गया तो नाम क्या होता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH2 होता तो, NH3 होता तो HNO3 होता तो नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे ऐसे ऑरिक एसिड, ऑरेट नहीं लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट में है लेकिन ऑरिक एसिड लिखेंगे। अब करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। क्या आ जाएगा? H के लिए +1 लिखो, इसके लिए X लिखो, इसके लिए -4 लिखो, टोटल में 0 आ गया। तो कैलकुलेट करके देखना कितना आ जाएगा? +3। तो इसका हो गया +3। सर और एक एग्जांपल करके बता दीजिए तो हमारा डाउट इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो उसके लिए एग्जांपल 8 और एक हाइड्रोजन वाला ही करवा देते हैं। क्या लिखे यहां पे? PTCl6। चलो क्या लिखे? हेक्सा, हेक्सा क्लोराइडो
प्लेटिनम लिखें, प्लेटिनेट लिखें? प्लेटिनेट तो नहीं लिखेंगे सर, लास्ट में इक ऐड करना है तो प्लेटिनिक। ऑक्सीडेशन नंबर और एसिड। सर हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन नहीं लिखना है, अभी बताया गया था। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, +1 हो गया इसका, इसका x कर देते हैं, इसका -6 कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो गया? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा आ रहा है। ध्यान से देखो, इस सॉरी इसका तो H2 होना चाहिए था, H2 होना चाहिए था, तो इसका हो जाएगा +2। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा हो गया। सर सारा क्या क्वेश्चन ऐसे ही आएगा? सारा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन अगर उल्टा आ गया तो? हाँ ये भी प्रॉब्लम है, अगर उल्टा आ गया तो? अब तक हम लोग कंपाउंड देख रहे हैं, नेम निकाल रहे हैं, अगर नेम दे दिया गया, कंपाउंड निकालने बोला तो हम लोग फिर से एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे, ताकि हम लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो, एक दो प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हमारा डाउट सारा इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चलो, तो यहां पे कुछ हम लोग क्लास टेस्ट वाला क्वेश्चन लाते हैं। हम लोग अभी सारा कुछ सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा एक बार देख लेंगे, तो हमारा आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो हम लोग अभी बताए हैं, इसका तो नाम हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इसका भी नाम कर लेंगे। सर यहाँ पे EN दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे सर? EN का तो आप बताए नहीं। EN का देखो नाम लिखा होगा इथिलीन डायमाइन, जहां पे भी होगा फिर सिर्फ लिखना क्या है? इथिलीन डायमाइन। दोनों है तो क्या लिखेंगे? डाइथिलीन डायमाइन। नहीं, यहां पे गलत हो जाएगा, लाइगेंड का नाम लिखना पड़ेगा बिस। बिस। चलो यहाँ पे हम लोग ये पूरा करके बता देते हैं एक बार, ठीक है, ताकि ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसका, हाँ इसका नाम लिख लेते हैं, क्या होगा बाबू बताओ? Cl का सर है क्लोराइडो, NO का हो गया, ONO का हो गया नाइट्रिटो O, और EN का लिखेंगे डाइथिलीन डायमाइन। लेकिन सर आप कह रहे थे गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, तो CO का नाम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में है। तो क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से लिखते हैं। नंबर 1 क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली कौन आता है? इथिलीन डायमाइन। लेकिन डाइथिलीन डायमाइन नहीं होता है, बिस लिखना पड़ता है, बिस। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इथाइलीन डायमाइन, इथाइलीन डाई, ये इंक क्यों नहीं आ रहा है? इथाइलीन डाई अमाइन, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हम बता देते हैं कि बिस क्यों लिखे हैं। अगर कंपाउंड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ गया, यहां पे क्या नाम हो गया? इथिलीन, इथिलीन डायमाइन। कंपाउंड के भीतर ही डाई ट्राई आ गया, तो क्या लिखेंगे? बाहर हम लोग बिस लिख देंगे, ठीक है। तो 3 हुआ तो क्या लिखेंगे? ट्रिस लिख देंगे, ऐसे ही सो ऑन। तो क्लोराइडो, बिस इथिलीन डायमाइन, उसके बाद नाइट्रिटो O, उसके बाद कोबाल्ट लिखो, उसके बाद ऑक्सीजन नंबर लिखो, लगाओ, बिठा दो, लास्ट में आयन लगा दो, ठीक है। डन सर। तो सर एक बार सारा आंसर देख लेते हैं कि सर ये सर आप तो क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आंसर कैसा होगा इसका? आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन सीट भी हम लोग लेके आ गए हैं, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। एक एक करके फटाक फटाक से देख लेंगे आंसर जल्दी से। पहला वाला, डाइअमाइन सिल्वर 1, डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारा कुछ फोन आ रहा है बार बार, एक बार प्लीज। हेलो, 5 মিনিট বাদে কল করছি, 5 মিনিট বাদে, 5 মিনিট বাদে। तो यहाँ पे, हाँ क्या हो गया? डायमाइन सिल्वर 1, डाइसाइनो आर्जेंटेट 1, ठीक है। कैसे हो गया हमको पता ही है। नेक्स्ट वाला क्यों दिया गया था? क्योंकि देखो ऑक्सीजन नंबर 0 भी आ सकता है। तो बिस यहां पे क्यों लिखा गया है? क्योंकि अभी बताया गया है कि डाई ट्राई टेट्रा हो गया, तो उसका नाम लास्ट में लिखना पड़ता है, मतलब डाई ट्राई टेट्रा हो गया तो उसके पहले बिस लगाना पड़ता है। अभी यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम करके बताते तुमको।
ताकि तुमको क्लियरली इसका चीज आ जाए समझ में। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे करके बताते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो वह करके देख लेते हैं। सिल्वर डायमाइन सल्फेट, सिल्वर मतलब क्या लिखेंगे, Ag। डायमाइन मतलब क्या लिखेंगे, NH3। दो ठो है। सल्फेट मतलब क्या लिखना है, SO4। तो हो गया कंपाउंड खत्म? नहीं, ये गलत हो गया। यहां पे छोड़ देंगे तो कंपाउंड हो गया गलत। क्यों सर? अभी देखो HSO4 कंपाउंड सही है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि SO4 का वैलेंसी 2 है, H का वैलेंसी 1 है। हम लोग क्या करते थे, क्रिस H2SO4 बन जाता था। सिमिलरली मान लो Ca है, Cl है, Cl का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी सॉरी इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। तो क्या हो जाएगा, CaCl2। CaCl2। यहां पे भी सेम करो। इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी होगा 2। AgNH3 का कैसे होगा, कैसे पता चलेगा सर? अरे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 1। तो क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और इसका यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा सर। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ना ही लिखते हैं। तो ऐसे हमको चीजों को निकालना पड़ेगा। होमवर्क के लिए ये बी वाला करो, और ये वाला जो शीट है यही वाला पार्ट खाली कंप्लीट करो। नहीं बन रहा है तो क्लास में आओ, उसके बाद हम लोग क्लास में बैठ के सॉल्व कर लेंगे डाउट वाला। और ये करना है तब अगर तुम हमारा वार्नर थ्योरी वाला वीडियो देख लिए हो, तो उसके बाद ये वाला भी सॉल्व कर लो। ठीक है? तो आज के लिए यहां पे खत्म है। हम लोग लगभग सारा चीज जान लिए हैं कि कैसे हम लोगों का कैसे हम लोगों का IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। तो आज के लिए थैंक यू, और वीडियो हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो देख लो अगले अगले टॉपिक के लिए।